हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो है हमारी एक छोटी सी ट्रिप के ऊपर। आप लोग जानते हैं कि मैं ऑफिस से सुबह 5 साढ़े 5 बजे आती हूँ। आज सैटरडे मॉर्निंग है, तो यूजुअली सैटरडे मॉर्निंग को ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है। उस इसके लिए आज भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था और मुझे घर आते आते ऑलमोस्ट 6 बज गई है। तो मैंने आते ही सबसे पहले कपड़े बदल के चाय चढ़ा दिया है। तो ये दूध वाली चाय मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए, और ये काली वाली चाय पापा के लिए। पापा दूध वाली चाय नहीं पीते हैं, तो उनके लिए मैं अदरक वाली काली चाय बनाती हूँ। तो इसके बाद मैंने दीदी को कॉल किया है, दीदी को कॉल करके उन लोगों को जगाया है। उसके बाद मैंने पापा को और मेरे हस्बैंड को जगाया है। इसके बाद मैं पैकिंग करूँगी। तो एक्चुअली ये प्लान हमारा बहुत ही सडनली बना था, तो हमको पैकिंग करने का टाइम नहीं मिला था। तो मैं चाय पी के उसके बाद पैकिंग करूँगी, फिर रेडी होके निकलूँगी। तो ये देखिए मेरी चाय जो है बन चुकी है। अभी चाय पी के मैं पैकिंग करूँगी। इसके बीच में पापा भी जो है उठ के आ गए हैं। तो चलिए हम रेडी हो लेते हैं। तो हम सब लोग रेडी होके नीचे आ गए हैं कार निकालने। तो मम्मी पापा और मेरी भांजी भी आई है वहाँ से। और मेरी भांजी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि उसने ऑलरेडी पहले से गूगल में चेक करके रखा था कि वहाँ पे एक बर्ड सेंचुरी है। तो इसके लिए ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। और हमने ब्रेकफास्ट करके नहीं निकले हैं, तो हम बाहर जाके कहीं पे थोड़ी देर बाद 2-3 घंटे बाद कहीं पे रुक के ब्रेकफास्ट कर लेंगे। तो हमने गाड़ी में खाने के लिए भी कुछ नहीं रखा था। एक्चुअली हम कहीं भी जाते हैं गाड़ी से 2-3 घंटे का रास्ता होता है, तो हम गाड़ी में खाने के लिए चिप्स, बिस्किट्स, केक ऐसे रख लेते हैं। तो इस बार हमको टाइम नहीं मिला, तो हमने कुछ नहीं रखा है। तो हमारे अपार्टमेंट से निकलने के बाद अपोजिट में एक शॉप रहती है, तो हमने सोचा वहीं से हम कुछ लेके रख लेंगे गाड़ी में। और ब्रेकफास्ट करने तक मेरी भांजी उनके गाड़ी में ही रहेगी। ब्रेकफास्ट करने के बाद वो हमारी कार में आ जाएगी। तो यही प्लान से हम निकले थे। तो यहाँ पे हमने गाड़ी रोक के कुछ ले रहे थे, बिस्किट चिप्स वगैरह जीजू लेने गए थे। तो ये देखिए ये उल्टा होके बैठी है। ये हमेशा उल्टा होके ही बैठती है क्योंकि उसको पीछे का रास्ता देखना बहुत अच्छा लगता है। और इसकी बहन हाथ खा रही है। इसको हाथ का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, हमेशा खाती रहती है। तो चलिए हमने हमारा स्नैक्स लेके निकल गए हैं। हम जा रहे हैं येलागिरी नाम की एक छोटा सा हिल स्टेशन में, जो कि तमिलनाडु स्टेट में है। और ये जगह जो है हमारे घर से यानी कि बैंगलोर से 170 किलोमीटर डिस्टेंस में है। ये हिल स्टेशन ऑलमोस्ट 4630 फीट ऊपर है। और अगर आप बिना ट्रैफिक के कंटिन्यूअस ड्राइविंग करेंगे तो आप 4 घंटे में पहुंच सकते हैं। पर हमने बीच में ब्रेकफास्ट करने का प्लान बनाया था और गूगल मैप में ट्रैफिक भी दिखा रहा था, तो हमको पहुंचने में 6 घंटा लग जाएगा। तो हमने यहाँ पे पेट्रोल पंप पे रुका है। यहाँ पे हम पेट्रोल डलवा रहे हैं, इसके बाद हम जाएंगे। तो हमने गूगल मैप में एक्चुअली टोल वाली रास्ता का सिलेक्शन किया था। एक्चुअली पिछली बार हम एक जगह गए थे, वहाँ पे हमने टोल वाली रास्ता ना लेके बिना टोल के रास्ते में गए थे। तो वो रास्ता बहुत अंदर से था और रास्ता बिल्कुल ख़राब था, अच्छा नहीं था। तो वो एक्सपीरियंस के बाद हम कहीं भी बाहर जाते हैं या थोड़े 60-70 किलोमीटर के डिस्टेंस में जाते हैं, तो हमेशा टोल वाली रास्ता का ही सिलेक्शन करते हैं क्योंकि वो हाईवे के ऊपर से रहता है, तो रास्ता बहुत अच्छा रहता है। तो हमको बीच में 2 टोल मिलेगा जिसमें ऑलमोस्ट 105 रुपये लगेगा। टोल ख़त्म होने के बाद हमको घाट वाली रास्ता लेना है, जहाँ से स्टार्ट होगा हेयरपिन बेंड। तो वहाँ पे पहुँचने के लिए हमको 13 यानी कि 13 हेयरपिन बेंड क्रॉस करना होगा, जो कि आगे वीडियो में मैं आपको 1 या 2 दिखाऊंगी। हम सबको बहुत भूख लग गई थी क्योंकि यहाँ तक आने में हमको ऑलमोस्ट 10 बज गए थे। शहर से निकलने के टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिला था, हमको बहुत टाइम लग गया। तो 10 बज चुके थे और मुझे बहुत भूख लग गई थी। तो हम इधर उधर ढूंढ रहे थे ढाबे के लिए, कहीं पे कुछ मिल जाए। पर सारा ढाबा जो है हाईवे के बाहर सर्विस रोड से जाना होता है तभी मिलेगा। तो हमको मिल गया हमारा पहला टोल। तो ये पहली टोल है यहाँ पे। इसके बाद और एक टोल है। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ट्रैफिक है सुबह के टाइम पे। 10 ही बजा है बस, पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था।
तो इस बीच मैं गूगल मैप में ढूंढ रही थी कि आगे कौन सा ढाबा है ताकि हम पहले से रुक सके, क्योंकि दीदी लोग बहुत पीछे हो गए थे, क्योंकि बच्ची को बीच में भूख लग गई थी तो दीदी गाड़ी रोक के उसको खाना खिला रही थी। तो वो लोग बहुत पीछे थे, तो मैं उनको कॉल करके बोल रही थी कि आगे कोई भी ढाबा मिलेगा तो हम गाड़ी रोक लेंगे और उनको बता देंगे। तो मुझे मैप में एक ढाबा दिख गया जिसका नाम है घर का खाना। तो हम वहीं पे जा रहे हैं। उसके लिए हमको सर्विस रोड नहीं लेना पड़ेगा, हम हाईवे से ही जा सकते हैं। ये देखिए ढाबा यहाँ पे है। ढाबे का नाम घर का खाना लिखा है। और ढाबा जो है, जो जगह पे है, जहाँ लोकेशन है, वो लोकेशन बहुत ही सुंदर था, बहुत ही खूबसूरत जगह था। बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी। तो मैंने ऑलरेडी दीदी को कॉल करके जीजू के साथ लोकेशन शेयर कर दिया था। उन लोगों को आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक मैंने सोचा कि मैं जगह को थोड़ा एक्सप्लोर कर लेती हूँ। ये जो जगह है बहुत खूबसूरत था और चारों तरफ आप देख सकते हैं कितनी हरियाली है और बहुत ही सुंदर जगह था। हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी। पार्किंग का स्पेस भी यहाँ पे बहुत बड़ा था। पहले से इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी थी, फिर भी पार्किंग के लिए बहुत सारा जगह बचा था। दीदी लोग आ गए हैं और अभी हम आ गए हैं सीट ढूंढने। यहाँ पे जीजू जाएंगे खाना ऑर्डर करने के लिए। वो लोग गए हैं खाना ऑर्डर करने। हम लोग डोसे का ऑर्डर दिया था। तो यहाँ पे ज़्यादा वैरायटी नहीं था खाने का। डोसा, इडली और वड़ा ही मिल रहा था बस, और चाय कॉफ़ी मिलेगा। इसके अलावा और ज़्यादा वैरायटी नहीं था, तो हमने डोसा ऑर्डर किया। तो यहाँ पे भी मैंने एक कांड किया था, तो वो मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। ये देखिए हमारा खाना आ गया। हमने डोसा और 2 वड़ा ऑर्डर किया था। आप देख सकते हैं मेरी प्लेट कैसे बाहर की तरफ है। तो इस पे मैंने हाथ लगाने की वजह से पूरी सांभर जो है वो मेरे ऊपर गिर गई थी, तो मेरे बालों में भी गिर गई थी। तो बाद में मैंने वहाँ पे वॉशरूम था, वहाँ पे जाके धोया, बाल धोया, तो मैं ऑलमोस्ट पूरी तरीके से गीली हो गई थी। तो यहाँ पे पीछे की तरफ भी उनका एक ऐसा जगह था जहाँ पे एक पेट्रोल पंप है और बहुत सारा खाली जगह है। यहाँ पे भी बहुत अच्छा हवा चल रही थी, तो हम लोग यहाँ पे खड़े थे क्योंकि मेरे कपड़े सूख रहे थे, वहाँ पे बाल भी सूख रहे थे। बहुत देर हो गई थी, ऑलमोस्ट 11 बज चुके थे, तो हम ज़्यादा देर यहाँ पे नहीं रुक सकते थे। कुछ देर ऑलमोस्ट आधा घंटा तक यहाँ पे रुके और फिर उसके बाद आधी सूखी कपड़े लेके मैं गाड़ी में चढ़ गई और बाद में गाड़ी में एसी में बाकी का कपड़ा मेरा सूख गया। अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये प्लान हमने क्यों और कैसे बनाए हैं। एक्चुअली मेरी भांजी का समर वैकेशन चल रहा था और वो कहीं गई नहीं है घूमने, क्योंकि उसकी बहन बहुत छोटी है तो उसको लेके कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं। तो उसका समर वैकेशन ऑलरेडी ख़त्म होने वाला था, मंडे से उसका स्कूल स्टार्ट हो रहा है। तो इसलिए दीदी ने कॉल करके, मैं फ्राइडे को ऑफिस में थी तो उसने कॉल करके मुझे बोला कि चलो इस वीकेंड में कहीं पे घूम के आते हैं। तो मैंने एक बार में ही हाँ बोल दिया और हमने कॉल पे ही जगह डिसाइड कर लिया, क्योंकि आसपास में यही एक जगह है जो हमने अभी तक नहीं देखा है। और उसके बाद उसने घर से होटल वगैरह बुक कर लिया और हमने सिर्फ वीकेंड का प्लान बनाया, मतलब सैटरडे मॉर्निंग जाएंगे और संडे नाइट तक वापस आ जाएंगे। तो एक नाइट के लिए ही हमने प्लान बनाया। तो इसलिए हम निकलने से पहले ही 2-4 जगह ही सिलेक्ट कर लिए थे कि ये 2-4 जगह हम देखेंगे, उसके बाद वापस आ जाएंगे,
क्योंकि हमारे हाथ में ज़्यादा टाइम नहीं था और उसके बाद मंडे से उसका स्कूल स्टार्ट हो रहा है, हमारा भी ऑफिस चालू हो रहा है और ये जगह का डिस्टेंस भी ज़्यादा नहीं है तो हम ड्राइव करके जा सकते हैं, इसलिए हमने बाहर से गाड़ी नहीं बुक किया था। हम खुद के गाड़ी लेके जाने का ही प्लान बनाए थे। तो हम हाईवे छोड़ के अभी जो है येलागिरी वाले रास्ते में एंटर हो चुके हैं। तो दीदी ने अभी कॉल किया था और बोला कि कहीं पे सामने थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, क्योंकि वो लोग बहुत पीछे चले गए हैं। बच्ची को बीच में भूख लग गई थी तो दीदी खाना खिला रही थी उसको गाड़ी रोक के, तो इसलिए वो लोग बहुत पीछे हो गए हैं। तो आगे हम सामने रोकने वाले हैं, उन लोगों का वेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक देख सकते हैं आप ओवर ब्रिज टाइप का है, जो कि यहाँ से दूर का नज़ारा बहुत खूबसूरत लग रहा था। दूर में एक पहाड़ दिख रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा था वो देखने में। यहाँ पे हमको एक छोटी सी शॉप मिली, हम वहीं पे गाड़ी रोके थे। तो यहाँ पे मैंने और इसने आइसक्रीम लिया था, मेरे हस्बैंड ने कोल्ड ड्रिंक लिया था और पापा ने चाय लिया था। तो हम सब लोग यहाँ पे ब्रेक दे रहे थे। एक्चुअली हम दीदी का वेट कर रहे थे, दीदी आने के बाद ही हम निकल जाएंगे। अभी हम एंटर कर रहे हैं घाट वाली रास्ते में। तो यही रास्ते से अगर आप जाएंगे तो आपको 13 हेयर पिन बेंड जो है वो क्रॉस करना होगा, उसके बाद ही आप पहुँच पाएंगे वहाँ पे। तो आगे मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी हेयर पिन बेंड कैसे होता है, मैप के साथ ही दिखाऊंगी ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है घाट वाली रास्ता और ये रास्ता बहुत खूबसूरत था, दोनों तरफ पेड़ था और बहुत ठंडी हवा चल रही थी। नज़ारा बहुत सुंदर था। बच्ची तो बीच में सो गई थी, मेरी भांजी में जो मेरे साथ थी वो तो सो गई थी बीच में, फिर उठ के बोली कि कहाँ तक आए हैं हम और कितना देर लगेगा, क्योंकि वो बहुत पहले से बहुत एक्साइटेड है बर्ड्स देखने के लिए। और हमको इस रास्ते में जब जा रहे थे हमको बहुत सारे मंकीज़ दिखे जो कि इधर उधर घूम रहे थे, सो रहे थे। और यहाँ से जो है थोड़ी ऊपर जाने के टाइम पे हमको पूरा शहर दिख रहा था जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा था। एक्चुअली हम वहाँ पे खड़े होके फ़ोटो लेने वाले थे और वहाँ पे गाड़ी रुकवाया भी था मैंने, पर वहाँ पे उतरने के बाद मेरे फ़ोन का बैटरी ख़त्म हो गया और फिर फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, तो हम फ़ोटो नहीं ले पाए। यहीं पे चलते चलते जो आप वीडियो देख रहे हैं यही है मेरे पास, और इसी में आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है ऊपर से पूरा शहर। आगे आने वाली है हेयर पिन बेंड। आप देखिए मैप में आगे एक हेयर पिन बेंड है, आपको मैं वही दिखाऊंगी। ये है बेंड, आप देखिए ये बेंड कैसा रहता है। तो ये एक बेंड था, बाकी सारे बेंड भी ऐसे ही हैं। तो आपको मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाया। ये थोड़े ऊपर आने के बाद हमको ये यूकैलिप्टस का ये एरिया दिखा। ये सारे यूकैलिप्टस है और ये भी बहुत सुंदर था जगह। एक्चुअली हम यहीं पे भी खड़े होके फ़ोटो लेने वाले थे, पर यहाँ पे परमिशन नहीं था गाड़ी रोकने का, तो हम गाड़ी नहीं रोक पाए यहाँ पे। फिर भी जो भी वीडियो लिया है वही अच्छे लगते हैं देखने में। तो चलिए वहाँ का जो नज़ारा है, वहाँ पे हमने कौन कौन सी जगह घूमा है और जगह कैसी है, कैसे जाना चाहिए और क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।